प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्रभु यीशु देता है, सबके लिए देता है। हम अलग रहना विपत्ति है, साथ रहिए आशीष का कारण बनेगा। यदि आप सेपरेट हो जाएगा तो आपके अंदर से जो इच्छा परमेश्वर पूरा करने के लिए चाहता है वो प्लान पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कलीसिया कम्युनिटी है, यूनिटी उसके अंदर में चाहिए। यूनिटी वन वर्ड है, परंतु अनेक लोगों के एक साथ में जुड़ना यूनिटी होता है। यूनिटी एक है। कोई सवेरे चर्च शुरू होता है तो 10 मिनट लेट आने वाला है, बार बार उड़ के जा रहा है। क्यों ऐसे करता है? उसका दिमाग परमेश्वर के साथ में नहीं है, इच्छा नहीं कर रहा है, जबरदस्ती बैठा हुआ है। तो कम्युनिटी फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 उसका 2 में हम लोग देखते हैं, अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम न करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों का हित का भी ध्यान रखो। हालेलुया। ये कलीसिया का इंटरनल मैटर है। कलीसिया का कुर्सी में आकर के बैठता है तो हमारा शरीर ना बैठ रहा है, हमारा मन और आत्मा कहाँ है कौन जानते हैं। बगल वाला से हमसे नफरत है, हमको ना उसका स्टाइल हमको अच्छा नहीं लगता है, फालतू लोग हैं। तो इस तरह का जो बात है यहाँ पर पौलुस ने बोल रहे हैं, तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की स्वांदना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है। यदि तुम प्रभु मसीह के साथ में जुड़ना चाहते हैं, यही वन वर्ड में बोल रहे हैं, तुम मसीह के साथ में सचमुच जुड़ने चाहते हो तो ऐसा करना, मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, मेरे पीछे बोलिए, एक ही मन, एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही भावना, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। और एक ही दृष्टिकोण यस, रखो। एक ही दृष्टिकोण तभी बनता है, एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना होने से एक ही दृष्टिकोण होगा। दृष्टिकोण पहले नहीं बोला है, दृष्टिकोण बाद में बोला है। मतलब कलीसिया का हर एक मेंबर का मन एक होना है, एक ही प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में बहना है, एक ही भावना होना है, भावना, इमेजिनेशंस, देन ओनली हम वहाँ पर पहुँचेगा। एक ही दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मीन्स दर्शन। हालेलुया। कलीसिया को एक दर्शन होता है। जोशुआ के पास एक टारगेट था, दर्शन था। तुरही उठाओ, जोशुआ बोल रहा है, तुरही उठाओ बजाओ, बोले कि हम नहीं जाएगा कोई। यदि वहाँ पर जोशुआ के साथ में जितने लोग थे बोले कि हम नहीं जाएगा कोई, हम नहीं तुरही उठाएंगे बजाएं। कितना दिन से हो रहा है? 6 दिन से हो रहा है, बल लगातार यही चल रहा है कि नाश्ता पानी नहीं चलेगा। उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगा, हर दिन में तुरही बजा रहा है, पागल बना रहा है। अरे कोई तुरही बजाने से, चक्कर काटने से दीवार गिरता है क्या? जोशुआ पागल हो गया। ये परमेश्वर का दास अभिषिक्त नहीं है फालतू। ये क्या कर रहा है? ये बोलता है उत्तर भारत छुटकारा पाएगा। कौन सा उत्तर भारत छुटकारा पाएगा? माथा पकड़ कर गिराएगा नहीं है और धक्का दे करके नहीं गिराएगा, तब तक कैसे उत्तर भारत का छुटकारा पाएगा? इसका दिमाग सही नहीं है। बाकी जो चर्च करता है इसको करना चाहिए, बाकी जो चर्चेस जो प्रोफेशनल्स है वो लोग जो करता है ना, वो इनको भी करना है। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, इनका स्टाइल है कुछ और है, ये कुछ नया तरीका बोल रहा है। ऐसे वो लोग नहीं बोला है। वो लोग जोशुआ का आज्ञा को पालन किया है, क्योंकि जोशुआ परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त करता था, परमेश्वर का डायरेक्शन उसके पास था। उसने क्वेश्चन नहीं किया है क्यों ऐसे होता है, क्यों हमको करना है, ये क्या है, उसमें कोई मतलब हम नहीं देख रहे हैं। तुमको मतलब नहीं देख रहा होगा, परंतु परमेश्वर का दर्शन जिसके पास मिला है उसको मतलब जानता है। वो तुमको मतलब नहीं देख रहा होगा। तुमको बोला तुरही फूको तो तुमको अजीब से लग रहा है, तुमको बोला 6 बार चक्कर काटो तो तुमको तो अजीब से लग रहा है कि ये कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई दीवार कैसे गिरेगा तुरही फूकने से। लेकिन तुमको इस बात में, इस एक्शन में मतलब नहीं लग रहा होगा, परंतु जिसने दर्शन पाया है उसको मतलब मालूम है। जिसने दर्शन पाया, जोशुआ को मालूम है क्या होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप किसी चर्च में आते हैं,
तो उस चर्च में एक दर्शन होता है, उसमें भी मिल जाना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए मैं कई लोगों के साथ में मैं नहीं मिल जाता हूँ। चर्च में तो लोग आते हैं, हम मिलता नहीं है। देखो आज भी फास्टिंग प्रेयर के लिए बहुत लोगों को ये दिया हुआ था, कहाँ आया लोग आने से क्या हम गले लगाएंगे? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनको वहीं पर रखेंगे जहाँ पर उनको रखना चाहते हैं, परंतु जो आंतरिक कलीसिया है, इनर चर्च, उसके अंदर केवल प्रेमी लोग रहता है, आत्मा में जिसका एकता है, जिसका जीवन इस गेहूं का दवाना का तरह क्रश होकर के एक बनता है, एक दूसरे को स्वीकार करता है, एक दूसरे को अपनाता है हृदय में। अरे तू दूसरा है, हम दूसरा है, ऐसे बोलने वालों से कलीसिया नहीं बनता है। हालेलुया। तो ऐसे सिस्टम में जब आएगा तभी वो दर्शन को पूरा करने के लायक होता है। परमेश्वर तो ऊपर बैठा हुआ है, परमेश्वर कलीसिया को ऊपर दर्शन दिया हुआ है, लेकिन ये भी आपको समझना है हर कलीसिया में दर्शन नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का दास रियल में परमेश्वर का दास है और परमेश्वर का दास अभिषिक्त है, तभी दर्शन होता है। नहीं तो आप समझेंगे कि उस चर्च में तो कुछ नहीं है, वहाँ तो जाना है, ताली बजाना है, वापस आना है, खाना भी देता है, सब काम चल रहा है। अरे उसके पास केवल खाना ही है, उसके पास ताली बजाना होता है, उसका कोई दर्शन नहीं। उसको दर्शन है कि आपको फोटो खींचना। हालेलुया। और जिसके अंदर में दर्शन है वो दर्शन एक्टिवेट करने के लिए कोशिश करेगा। वो कलीसिया परमेश्वर का टारगेट को पूरा करने के लिए जा रहा है। हमारे कर्तव्य क्या है? हम इसके साथ में जुड़ जाना। मेरे पीछे बोलिए, एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना, एक ही दृष्टिकोण रखे। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई भी काम ना करे। हमारे अंदर में स्वार्थता नहीं चाहिए, मिथ्याभिमान नहीं चाहिए। हम एक साथ हृदय मिलकर के काम करना है, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझना है। नम्रता पूर्वक, अरे हमको नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप लीजिए ना। इस तरह का नम्रता पूर्वक एक दूसरों को हम उत्तम समझना है। ये बहुत बड़ा विषय है। यीशु मसीह तभी हमारे दिल में होता है। हालेलुया, ग्लोरी। बोलना सब आसान है। हम नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझना है। ये कलीसिया का नींव है। और उसके बाद में बोला है, प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। केवल मेरा ना चलेगा नहीं भी, कोई बात नहीं, परंतु हम दूसरों का ध्यान रखना है, दूसरों को केयर करना है, दूसरों को हम प्रायोरिटी देना है। वही है कलीसिया। कलीसिया में जाते समय झगड़ा अक्सर देखते हैं। अरे हम लोग को खाना नहीं दिया, उसको पहले दिया है। इन लोगों को पादरी साहब बाइबल दे दिया, हम लोग को नहीं दिया है। उसको ऐसे किया, हम लोग को नहीं मिल रहा है। और ये चलता है। वो नहीं होना चाहिए। बोलते हैं कि दूसरों के हित का भी हमें ध्यान रखना है। हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं। तब सच्चा एकता कलीसिया के अंदर आता है। उस विश्वासी और उसका परिवार तभी आशीष पाएगा। देखिए, सिस्टम बहुत कुछ होता है। केवल यीशु यीशु बोलने से ही आशीष संपूर्ण रीति से नहीं होता है। परमेश्वर का सिस्टम में आ जाता है। कलीसिया में बपतिस्मा लेते हैं, वो भी सबसे बड़ा बात है। बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में आ जाता है, फिर आज्ञाकारिता शुरू करता है, कलीसिया का अंदर आता है, परमेश्वर को योजना को पूरा करें। इसलिए बोलते हैं कि जल्दी कलीसिया सेलेक्ट करना जरूरत नहीं है। आपको जिस कलीसिया में जाने की इच्छा नहीं तो ज़रूर उस कलीसिया से हटना, दूसरा कलीसिया में जुड़ जाना चाहिए। मैं हमेशा स्वागत करता हूँ इस विषय में। मेरा कोई भी विश्वासी जाने से हमको कोई दुख नहीं होता कभी भी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा इसलिए वो गया, बस उतना ही। इससे ज़्यादा हम मुझे नहीं समझते हैं। जिसको अच्छा लगता है कलीसिया, इसका दर्शन अच्छा लगता है, उसका टीचिंग्स अच्छा लगता है, वो तो ज़रूर रहेगा ही। उसको कौन ले जाने वाला है? वो जाएगा ही नहीं है। वो हमको छोड़ के, कलीसिया को छोड़ के जाएगा ही नहीं है। लेकिन जो जाता है वो हमारे लिए नहीं है। वो उसका दर्शन कुछ और होगा, उनका टारगेट कुछ और हो, इसलिए जा रहा है। उसको दुखित होने का विषय हमारे पास नहीं है। हम तो खुशी के साथ में हमेशा रहता है, नो प्रॉब्लम। वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली हम उतने सोचते हैं कि यहाँ नहीं तो कहीं चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो जीना चाहिए। तुमको दर्शन पसंद नहीं आ रहा तो चले जाइए।
यहाँ का तो बोलेगा पास्टर जी बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ स्ट्रिक्ट है, क्या तुम्हारे चलते हम स्ट्रिक्ट नहीं रहना क्या? मेरे दर्शन पूरा होने करने के लिए मुझे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो हम अपने स्ट्रिक्टनेस को कम नहीं करेगा। इस स्ट्रिक्टनेस में आप जुड़ सकता है, उस गेहूं का दाने का तरह तो रहिए, नहीं तो दूसरे चक्की के पास जाइए, वहाँ पर दूसरा टाइप का पीसा जाएगा, आपको वहाँ पर रहेगा तो अच्छा लगेगा तो वहाँ चले जाइए। अपने दर्शन का गोल को हम मिट्टी में नहीं मिलाएंगे आपका किसी एक व्यक्ति के कारण, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिया है। आज दुनिया पूरा टेढ़ा मोड़ा है ना, वैसे अवस्था में कलीसिया को रियली अच्छा कलीसिया को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, समझौता नहीं कर सकता। तो आज हम लोग जाते हैं आगे, यहोशू 6:10 को पढ़िए। परंतु यहोशू ने प्रजा को आज्ञा दी, ना तो तुम जय जयकार करना, ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे, और न तुम्हारे मुंह से उस दिन तक कोई शब्द निकले जब तक मैं न कहूँ कि जय जयकार करो। जब कहूँ तभी जय जयकार करना। यस, हालेलुया। यहाँ पर 6 दिन, इधर एक यूनिकनेस है। 6 दिन तुमको केवल परिक्रमा करना है, सारा चीज़ लेकर के, एक बार भी हल्लेलुया ऐसे नहीं बोलना है, मतलब स्तुति बिल्कुल नहीं बोलना है। कोई बोलेगा, कोई पाखंडी यदि चर्च में है, अरे पादरी साहब स्तुति करने नहीं दे रहा है, ए जोशुआ कहाँ लिखा हुआ है हम परमेश्वर को स्तुति नहीं करना है? स्तुति करना मेरी इच्छा है। यहाँ आपकी इच्छा का कोई स्थान नहीं है, परमेश्वर का इच्छा और उसको ओबीडियंस का विषय है। ये भी यहाँ पर जोशुआ बोल रहा है कि 6 दिन एक शब्द भी तू अपने मुंह से नहीं निकालना है, एक्साइटेड नहीं होना है, शांत पूर्वक 6 दिन ऐसे परिक्रमा करना। जब तक हम नहीं बोलेगा तब तक कोई भी आवाज़ मुंह से नहीं निकलना है। जो बोला है सब लोग सलूट मारा है और उसके पीछे चल रहे। आगे पढ़िए। इस प्रकार उसने यहोवा के संदूक को लेकर नगर की परिक्रमा करवाई, और उसके बाद उन्होंने पड़ाव में लौटकर रात बिताई। यस। फिर यहोशू भोर को उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और यहोवा के संदूक के सामने मेढ़ों की सींगों की 7 तुरहियां लेकर चलने वाले 7 याजक लगातार चलते और तुरहियां बजाते रहे। उनके आगे हथियारबंद योद्धा चले तथा सेना की पिछली टुकड़ी यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चली, जबकि याजक तुरहियां बजाते रहे। इस प्रकार उन्होंने दूसरे दिन भी नगर की परिक्रमा की और पड़ाव को लौट गए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह 6 दिन उन्होंने पूरा किया। 15 वाक्य। 7वें दिन उन्होंने भोर को शीघ्र उठकर नगर की उसी प्रकार 7 बार परिक्रमा की। केवल उसी दिन उन्होंने नगर की 7 बार परिक्रमा की। देखो 7वां दिन में कितने बार? 7 बार। हम लोग तक गया, एक बार ठीक नहीं होगा क्या? इतना 7 बार करवा रहा है जबरदस्ती जोशुआ, 7 बार बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, वो ओबीडियंस में आगे बढ़ रहा है। चलिए। 7वीं परिक्रमा के बाद ऐसा हुआ कि जब याजकों ने तुरगी फूकी, तब यहोशू ने लोगों से कहा, हालेलुया, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। ओके, हालेलुया। 14 वाक्य में बोलते 7वीं परिक्रमा के बाद, 7वां दिन में 7वीं परिक्रमा के बाद ऐसा हुआ जब याजकों ने तुरही फूकी, तब यहोशू ने कहा, अब तक नहीं कहा, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। व्हाट ए डिक्लेरेशन, व्हाट ए पावर। और उसके बाद में पढ़िए 7। और नगर निश्चित रहेगा, अर्थात नगर और जो कुछ उसमें है वो यहोवा के लिए अर्पित है। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके साथ उसके घर में है वे ही जीवित रहेंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए जासूसों को छिपा कर रखा था। अतः तुम तो निश्चित वस्तुओं से अपने आप को सावधानी से अलग रखो, ऐसा न हो कि लोभवश निश्चित वस्तुओं में से अपने लिए कुछ ले लो और ऐसा करके सारी इस्राएली प्रजा को शाबित करो और उस पर विपत्ति लाओ। सब चांदी और सोना तथा सब खांसे और लोहे के पात्र यहोवा के लिए पवित्र है, वे यहोवा के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने देखो इधर है, बहुत से इंस्ट्रक्शंस फिर दे रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों को बचाना है। उसके बाद में जिस वक्त ये शहर को तुम कदम करेगा और शहर के अंदर में चले जाएगा, बहुत धनवान शहर है ना, उसके अंदर में सोना चांदी बहुमूल्य वस्त्र सब कुछ है। जोशुआ बोलते हैं तुम लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं और उस समय सावधानी रखना है, वहां से ऐसे कोई भी वस्तु बहुमूल्य वस्तु उठाना नहीं है अपने घर ले जाने के लिए।
परमेश्वर का सेवकाई में धन बटोरने के लिए कई लोग निकला है। उसको बोला है युद्ध करने के लिए जाओ, जा करके युद्ध करो, परंतु युद्ध करने के लिए गया परंतु धन बटोर रहा है। उसने सोना चांदी बहुमूल्य वस्तु में फंस गया है। आज परमेश्वर का सेवा नहीं हो रहा है। बच्चों को अमेरिका भेज रहा है, बच्चों को वो खरीद रहा है, पत्नी का साड़ी खरीद रहा है और ये कर रहे हैं, और उसका सोच और विचार धन संपत्ति में हो गया है। प्रभु ने भेजा है युद्ध करने के लिए, परंतु इसका दिमाग दूसरा डायरेक्शन में चला गया। प्रभु कहते हैं कि ऐसा कोई करेगा तो वो व्यक्ति श्रापित हो जाता है। प्रभु का युद्ध के लिए जिसको भेजा है वो केवल युद्ध करे। वहां से कोई लोभ लालच के कारण कोई बहुमूल्य वस्तु उठा के अपने घर में रखने का कोशिश मत करो, क्योंकि वो श्रापित हो जाएगा। वो श्रापित वस्तु है, तुम भी श्रापित हो जाएगा। इसलिए आगे का हृदय बलिदान से बढ़कर होता है। हालेलुया। 20 वचन से पढ़िए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजकों ने तुरही फूकी। यस। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने तुरही की ध्वनि सुनी तब उन्होंने ऊंचे स्वर से जय जयकार किया और शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, जिससे लोग अपने अपने सामने सीधे नगर में चढ़ गए और उन्होंने नगर को ले लिया। और उन्होंने शहर के स्त्री पुरुष युवा वृद्ध गाय बैल भेड़ बकरी गधे आदि सबको तलवार की खाद से पूर्णतः नष्ट कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिर गया ना। शहरपनाह इतना शक्त है, कैसे चर्चस खड़ा हो गया परंतु सामान लेकर के गया, युद्ध नहीं हुआ है। चर्चस बहुत है, नाम बहुत है, संस्था बहुत है। आज हम प्रार्थना करेंगे इस विषय में। देख लीजिए, यहाँ विश्वास का खेल है और आगे का हृदय का खेल है। उस समय परमेश्वर वो यरीहो दीवार को तोड़ेगा। परमेश्वर का काम है। यहाँ पर कोई जेसीबी नहीं है, कुछ ऐसे हथियार नहीं है, परंतु उसका स्वर्गदूत, कौन स्वर्गदूत इस काम को किया है, उस दीवार को तोड़ा है। वैसे ही आज सुसमाचार को सुनाने के लिए, उद्धार के लिए लोग प्रभु के पास आने के लिए, परमेश्वर का महिमा को रोकने वाला शहरपनाह यीशु मसीह के नाम से आज टूट जाएगा।